नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस से उन क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अधिकतर जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से समझेंगे कि उनको करना कैसे होता है, क्या कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं और उन ट्रिक पर भी डिस्कस करेंगे। क्या कुछ क्वेश्चन जो ट्रिक से हो जाते हैं उनको हम कैसे करेंगे। चलिए जी, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, पहले जो पेपरों में पूछे हुए क्वेश्चन है लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर कभी भी एग्जाम में जो पूछा हुआ है उस पे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, ये हम क्वेश्चन उठाएंगे वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड होगा। इसी को हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको जो लास्ट ईयर 2021 में यूपी पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? Let A and B two unit vector and theta be the angle between them. Which of the following value of cos theta by 2? सबसे पहले, यदि आप लोगों ने मैंने वेक्टर एनालिसिस करा रखा है, यदि आप लोगों ने वेक्टर एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार वेक्टर की अलजेब्रा की सारी वीडियो को आप देख लीजिएगा। इसमें जो भी हम क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन थोड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले एक बार वीडियो देख लीजिएगा। यदि आपने बेसिक कर रखा है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। उन वीडियो का आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, वहां पर वेक्टर अलजेब्रा से प्लेलिस्ट है, उससे जाकर आप सभी को देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट जाकर प्लेलिस्ट में उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, मैंने बोला यहाँ पर दिया गया है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर की यदि मैं बात करता हूँ तो यूनिट वेक्टर्स होता है जिसका यह मॉडुलस निकालते हैं। जो भी हम वेक्टर ले रहे हैं, यदि हम उसका मॉडुलस निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए, मतलब यूनिट आनी चाहिए। जिसका मॉडुलस यूनिट आता है उसी को क्या बोला जाता है? यूनिट वेक्टर बोला जाता है। बात क्लियर हुई यहाँ तक? दूसरी चीज, आपसे पूछा गया है कोस थीटा बाई 2। क्या पूछा गया है भाई? कोस थीटा बाई 2। आप देखिएगा ऑप्शन में है मोड ऑफ ए प्लस बी, मोड ऑफ ए माइनस बी या मोड ऑफ ए प्लस बी, ये ऑप्शन में दिया गया है। यदि आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रखा है तो वहां पर आपका एक फॉर्मूला आया होगा, मोड ऑफ ए प्लस बी इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर और प्लस में मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी और कोस थीटा। यहाँ पे क्या होता है? 2। जहां पर थीटा क्या होता है? उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। मान लिया जाए एक वेक्टर ये है ए, दूसरा वेक्टर ये है बी, तो इनके बीच में जो थीटा एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल थीटा। क्या बोला जाएगा भाई? एंगल थीटा। बात क्लियर हुई यहाँ तक? चलिए देखिए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मैंने बोला यूनिट वेक्टर उसको बोला जाता है जिसका मॉडुलस क्या हो? 1 हो। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो ये क्या निकल के आएगा भाई? 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2 प्लस 2। मोड ऑफ ए इसकी वैल्यू भी 1, मोड ऑफ बी इसकी वैल्यू भी 1, तो इनटू में कोस थीटा। तो यहाँ पर आप 2 कॉमन लोगे, 1 प्लस कोस थीटा। बात क्लियर हुई? चलिए जी, यहां पर आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री का रोल। ट्रिग्नोमेट्री में आपने कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ पर थीटा है, तो यहीं से एक थीटा का फॉर्मूला निकल के आता है। यदि हम यहाँ पे कोस थीटा की बात करें, इधर हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करना होगा। क्या बनेगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे, क्या बचेगा भाई? स्क्वायर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, क्या होगा भाई? 2 2 जा 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर। अच्छा जी, स्क्वायर रूट के अंदर 4 है, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 कोस थीटा बाई 2। ये किसके इक्वल आया? ए प्लस बी के इक्वल आया। बात क्लियर हुई? ए प्लस बी के इक्वल आने पर
आपसे पूछा है cos थीटा बाई 2, क्या पूछा है cos थीटा बाई 2, आपसे ये वैल्यू पूछी है तो सीधी सी बात है इसको हम कहां पर ले जाएंगे, डिवाइड में। तो आपका आंसर क्या आएगा, a प्लस बी का मोड डिवाइड में क्या हो जाएगा 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी होगा। बात क्लियर हुई, चलिए बात क्लियर है। देखिए यदि आपको बेसिक फॉर्मूला पता होगा तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन तो पहले ही डिस्कार्ड कर दोगे। कैसे, आपको फॉर्मूला ए प्लस बी का पता है तो ना तो ये आंसर आएगा ना फिर ये आंसर आएगा। अब आपको इन दोनों में से रिजल्ट निकालना है, तो बाकी मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन दे दिया कैसे हमें करना होता है कैसे नहीं। ये क्वेश्चन लेटेस्ट का है जो 2021 में एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है यदि सदिश, सदिश का मतलब वेक्टर, ये दिया गया है एक वेक्टर, ये दिया गया है संरेख है, तो एक्स वाई स्क्वायर अपोन में जेड का मान बताइएगा। बात क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर इसको समझने के लिए यदि हम थोड़ा सा इक्वेशन की बात करते हैं, आपने इक्वेशन पढ़ी होगी लीनियर इक्वेशन, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, या फिर दूसरा वन वन कह लीजिए इसको, दूसरा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। आपने ये सब चीजें पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कंडीशन यदि मैं बताऊं, यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या है, यदि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो उसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। कब, जब पैरेलल है। यहाँ पे देखिएगा ये दो वेक्टर है, मैंने कहा एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर इसी के ऊपर हम ड्रॉ किया जाए, संरेख की बात हो रही है। उसने कहा ये दोनों वेक्टर कैसे है, संरेख है, संरेख का मतलब कोलिनियर है। इंग्लिश में यदि हम बात करते हैं तो क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है दोनों एक ही लाइन पर है। जब एक ही लाइन की बात कर रहे हैं तो दोनों क्या हुए, दोनों पैरेलल हुए। और जब पैरेलल हुए तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है भाई, पैरेलल की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर एक्स आई माइनस थ्री जे प्लस 7k पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर आई माइनस वाई जे माइनस जेड के दूसरा वेक्टर, ये दोनों क्या है पैरेलल है, कोलिनियर है तो पैरेलल होगी, और पैरेलल है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x अपॉन 1 इक्वल 3 अपॉन वाई इक्वल जेड 7 अपॉन माइनस जेड। तो यदि मैं इन दोनों को लेता हूं तो क्या आएगा भाई एक्स वाई इक्वल कितना आ जाएगा 3। लेकिन यदि यहाँ पर हम लास्ट दो टर्म ले, पहली दोनों टर्म को लेने पर क्या आया एक्स वाई इक्वल कितना आया भाई 3। लेकिन यदि हम इन दोनों टर्म को लेते हैं तो कितना आएगा भाई y अपॉन जेड इक्वल आएगा, देखो इसको हमने इधर लिया है इसको इधर ले जाएगा तो माइनस 3 अपॉन 7। अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जेड। क्या निकालना है एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जेड। यदि मैं इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 7 और इक्वल में क्या बनेगा माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 7। तो आपका आंसर है 9 अपॉन 7। यहाँ पे है 9 अपॉन 7 है लेकिन ये प्लस का है, आंसर आपका आया है माइनस का। ना ही ये आंसर होगा ना ही ये ना ही ये, तो नन ऑफ अबो, नन ऑफ द अबो मतलब ऊपर कोई भी आंसर नहीं है। आपका आंसर कितना निकल के आया माइनस 9 अपॉन 7। बात क्लियर हुई। ये भी एग्जाम में पूछा गया है यूपी पीजीटी 2021 में। आप 2021 का एग्जाम उठा के देख सकते हो, ये क्वेश्चन वहां पे पुट अप किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कब आया था यूपी पीजीटी 2021 में। देखिए हम यहाँ पर सभी पेपर का एनालिसिस करेंगे, यूपी पीजीटी हो डीएसएसबी हो केवीएस एनवीएस या फिर यूपी जीआईसी हो, हम सभी का एनालिसिस यहाँ पे किया जाएगा। सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपको दिया गया है इफ a एंड b आर टू वेक्टर सच दैट मोड ऑफ a मोड ऑफ b इक्वल कितना दिया भाई 5 दिया गया है, एंड a क्रॉस b इक्वल कितना दिया गया है 4i माइनस 3k, 4i माइनस 3k, देन
ए डॉट बी इज इक्वल टू, आपको ए डॉट बी की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है भाई? ए डॉट बी की। यदि आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है तो यदि हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं भाई? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? ए डॉट बी और इनटू में साइन थीटा। क्या होता है भाई? ए डॉट बी इनटू में साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर जो ये ए बी दिया गया है ये क्या है? इसका मॉडुलस है, मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। अब यहाँ पे ये बताइएगा मुझे, यदि हम इसकी बात करते हैं, जो पूछा गया है डॉट प्रोडक्ट, यदि हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ए डॉट बी इक्वल होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इनटू में कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। तो पहले हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे ए क्रॉस बी का मोड। ए क्रॉस बी का मोड क्या आएगा भाई? यदि हम यहाँ पर मोड की बात करें, इधर भी मोड लगाया, इधर भी हमने मोड लगा दिया, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी आपको दिया गया है 4i माइनस 3k का मोड इक्वल में मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी एंड साइन थीटा। क्या दिया गया भाई? साइन थीटा। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई? साइन थीटा की। चलिए, इसका मोड ऑफ क्या आता है? यदि कोई वेक्टर है उसका मोड ऑफ होता है आई का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। इसका कोई वेक्टर है तो उसका मॉडुलस का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर हम मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा भाई? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल में मोड ऑफ ए की वैल्यू दी गई है 5 मल्टीप्लाई में मोड ऑफ बी की वैल्यू दी गई है 5 इंटू में साइन थीटा। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, 25 का रूट निकालेगा तो क्या आएगा भाई? 5 आएगा। 5 मल्टीप्लाई 5 साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए जी, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर एक 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई? साइन थीटा निकल के आया 1/5। साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई जी 1/5। अब देखिए, अब आपको निकालना है ए डॉट बी। आपको निकालना है ए डॉट बी, लेकिन ए डॉट बी में आपको क्या चाहिए? कोस थीटा चाहिए। आपके पास क्या निकल के आया? साइन थीटा आया। तो यदि हम इसकी बात करते हैं ट्राइंगल में, तो साइन थीटा यदि ये है तो ये 1 हुआ, ये कितना हुआ भाई? 5 हुआ। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आप बेस निकालोगे तो कितना आएगा? 25 माइनस 1 मतलब स्क्वायर रूट में 24। तो आपसे यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोस थीटा इक्वल क्या आ जाएगा भाई? कोस थीटा इक्वल क्या आएगा? कोस थीटा की वैल्यू आएगी भाई √25, सॉरी √24/5। डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा, ए डॉट बी इक्वल आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई में √24/5। एक 5 से 5 कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई में 24 को लिख सकते हो आप 6 4 जा मतलब 2√6। तो आपका आंसर आएगा 10√6। क्या आएगा भाई? 10√6। तो कहां पर आंसर है? ऑप्शन डी, ये आपका आंसर होगा। बात क्लियर हुई? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद ही देख लीजिएगा। 2011 में भी आया था, यूपीपीएस जीआईसी 2021 में आया है, आश्रम पद्धति 2021 में आया है, और जेडीडी टीयर सेकंड जो उनका मेंस पेपर होता है मैथ का 2015 में आया हुआ है। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको दिया गया है आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट के क्रॉस आई एंड के डॉट आई डॉट जे की वैल्यू बतानी है। चलिए, इसकी वैल्यू हम बताते हैं। यदि आप लोगों को याद है वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर यदि आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, यदि वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है तो ये सब चीजें आपको समझना आसान रहेगा। ठीक है, चलिए, यदि हम क्रॉस की बात करते हैं तो ये एक सर्किल के आधार पर ये आई हुआ, ये जे हुआ और ये के हुआ। जब आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जो सामने रिजल्ट लिखा हुआ है वो आएगा। मतलब कैसे? हमने क्रॉस किया, यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया आई क्रॉस जे, तो इसके बाद क्या लिखा हुआ है? के, तो रिजल्ट आएगा आई क्रॉस जे इक्वल होता है के। अब यहाँ पे आ जाइए, जे क्रॉस के, जे क्रॉस
के, बचा क्या आई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैंने इसको उठा लिया यहाँ से, तो इसको उठाने पर क्या आएगा, आई डॉट, इन दोनों की वैल्यू आ गई आई, प्लस जे डॉट, ये है के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो के यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, इसके बाद क्या बचा जे, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने जे, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के बाद क्या आया भाई के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के, तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आएगा भाई 3, तो आपका आंसर क्या होगा डी इसका आंसर। बात क्लियर हुई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है इफ ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर्स इन सच ए वे a plus b plus c equal 0 and mod of a equal 1, mod of b equal 4, mod of c equal 2, then find the value of this, find the value of this। चलिए बहुत अच्छी बात है, यदि आप यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है तीनों का प्लस करके कितना दिया गया है, सम दिया गया है, यदि मैं आपसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछूं तो क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। बात क्लियर हुई, चलिए अब हम यहाँ पर इस abc के स्थान पर abc वेक्टर रख देते हैं, क्या रख देते हैं भाई, abc के स्थान पर हमने रखा a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, बाई इसी फॉर्मूले से ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर और प्लस में 2 कॉमन ले लिया मैंने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बात क्लियर हुई, चलिए आपने ये भी पढ़ा होगा ए मोड ऑफ का स्क्वायर बराबर होता है ए वेक्टर के स्क्वायर के, तो इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, ए के मोड का स्क्वायर, इसके स्थान पर भी बी के मोड का स्क्वायर, इसके स्थान पर भी सी के मोड का स्क्वायर। ए बी सी क्या दिया गया है भाई, इन तीनों का सम क्या दिया गया है 0, तो लेफ्ट साइड में आ गया 0, यहाँ पे मोड ऑफ ए का स्क्वायर कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, मोड ऑफ बी की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, मोड ऑफ सी की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर क्या आया हुआ है भाई, 16 में 4 को ऐड करोगे 20 हो जाएगा, 1 ऐड करोगे 21 होगा, लेकिन इधर ये प्लस का होगा, इसको इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा -21 इक्वल में 2, जो आपको वैल्यू निकालनी है, तो 2 को इधर डिवाइड में ले जाएगा -21 अपॉन में 2, -21 अपॉन में 2, आंसर इज डी। बात क्लियर हुई, ये कब पूछा गया है भाई, यूपी टीजीटी, ये पूछा गया है टीजीटी 2021 में, जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था ये उसमें पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपको दिया गया है इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर द एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी, मतलब आपको दो वेक्टर दिए गए हैं और उसमें ए प्लस बी के बीच का एंगल निकालना है और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे भाई, आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, मैंने आपको बोला ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दो वेक्टर है अलग अलग, आपको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, मान लीजिए इनके बीच का एंगल क्या है भाई, थीटा है, तो क्या होता है भाई कोस थीटा इक्वल होता है ए डॉट बी डिवाइड में मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। बात क्लियर, ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर इस ए के स्थान पर क्या रख देना है, ए प्लस बी रख देना है और इस बी के स्थान पर ए क्रॉस बी रख देना है, तो चलिए रख दीजिएगा, क्या आएगा भाई कोस थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, आपने ए के स्थान पर रखा ए प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी और डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई ए प्लस बी का मोड एंड ए क्रॉस बी का डॉट। बात क्लियर हुई, चलिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा ए डॉट ए क्रॉस बी, ऐसे ही प्लस करते ही बी डॉट ए क्रॉस बी। बात क्लियर, डिवाइड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड और डॉट में मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
बात क्लियर हुई। चलिए, जब आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हो तो वहां पर एक ट्रिपल प्रोडक्ट आता है। क्या आता है भाई? ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? यदि मैं ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करूं तो एक फॉर्मूला होता है ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल आता है ए डॉट बी क्रॉस सी के। तो जो यहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है इसको आप लिख सकते हो ए बी, इसको आप लिख सकते हो बी ए बी। और ट्रिपल प्रोडक्ट में यदि कोई वेक्टर रिपीट होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो ऊपर जीरो प्लस जीरो, नीचे कुछ भी लिखा हो कंप्लीट क्या हो जाएगा? जीरो। और कोस में जीरो किसकी वैल्यू होती है भाई? कोस में जीरो वैल्यू होती है कोस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो कोस में जीरो किसकी वैल्यू होती है? कोस थीटा इक्वल कोस 90। तो थीटा इक्वल क्या आ गया? 90 आ गया जी। आपका आंसर क्या हुआ? 90। ये कब पूछा गया भाई? यूपी टीजीटी 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बात क्लियर हुई। तो आपको जो वेक्टर दिए गए थे उन दोनों के बीच का एंगल जो आपने निकाला वो एंगल क्या निकल के आया भाई? एंगल निकल के आया 90 डिग्री। बात समझ आई? सॉरी, 90 डिग्री पे सी है तो यहाँ पे सी आंसर होगा, बी नहीं, सी आंसर होगा। बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसने कहा इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस टू बी एंड 5a माइनस 4b आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि उनके बीच का जो एंगल दिया गया है वो कितना है? 90 डिग्री है। यदि ये ए है और ये बी है, परपेंडिकुलर का मतलब है उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। बात क्लियर हुई। चलिए, इसके बाद उसने कहा ए और बी जो है वो यूनिट वेक्टर है। क्या है भाई? ए और बी यूनिट वेक्टर है। तो यदि मैं बात करता हूं दो वेक्टर के बीच के एंगल की, तो ए डॉट बी, ए का मोड बी का मोड इंटू कोस थीटा, ये होता है भाई। और थीटा के स्थान पर आपने रखा 90 और कोस 90 की वैल्यू होगी जीरो। जब ये जीरो हुआ तो कंप्लीट क्या हुआ? जीरो हुआ। मतलब यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका यदि हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है? जीरो निकल के आ जाता है। जब जीरो निकल के आता है तो यहाँ पे हमें यही कंसेप्ट यूज करना है, जीरो वाला। तो पहला वेक्टर आपको दिया गया है ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, इसके डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ? 5a माइनस 4b इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है ए और बी के बीच का एंगल बताना है। चलिए, इसकी डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। इसकी इसके साथ करेंगे क्या आएगा भाई? 5a स्क्वायर प्लस इसकी इसके साथ करेंगे माइनस हो जाएगा -4ab, ये आ जाएगा प्लस 10ab प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 8b स्क्वायर इक्वल जीरो। मोड ऑफ ए दिया गया था क्या? ए और बी आर यूनिट वेक्टर। तो ये 1 हुआ तो रिजल्ट आ जाएगा 5 माइनस के 4 प्लस के 10 प्लस 6 ए डॉट बी और माइनस 8 इक्वल क्या आ गया? जीरो। 5 प्लस का है 8 माइनस का है तो क्या बचेगा भाई? -3 बचेगा। लेकिन -3 को आप उधर ले जाओगे तो 6 ai डॉट बी इक्वल कितना? 3। ये आ जाएगा ए डॉट बी इक्वल 1/2। क्या निकल के आया भाई? ए डॉट बी इक्वल 1/2। तो यदि आप ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होता है भाई? ए का मोड बी का मोड इंटू कोस थीटा इक्वल 1/2। ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो ये भी 1 ये भी 1, क्या बचा? कोस थीटा इक्वल 1/2। और कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है भाई? कोस में 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री की। तो कोस थीटा इक्वल 60 डिग्री, 60 डिग्री को आप लिखते हो π/3। कितना आएगा भाई? π/3। तो कोस π/3, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? π/3। बात क्लियर हुई। तो आपका आंसर क्या हुआ? डी। ये कब पूछा गया भाई? यूपी टीजीटी 2021 में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट अ वेक्टर, एक वेक्टर, दो वेक्टर और तीन वेक्टर दिए गए हैं आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब है कि ये तीनों क्या है? कोप्लेनर, एक प्लेन में है। याद रखिएगा जब तीन वेक्टर दिए गए हो
और ये तीनों कोप्लेनर हो। कोप्लेनर का मतलब है कि ए बी और सी का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। जब ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आता है तो ही हम उनको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर बोलते हैं। यहाँ पर ये तीनों वेक्टर यदि एक्स वाई जेड है तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट को हम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले पहला वेक्टर लिखा जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो पहला वेक्टर यहाँ पर क्या है, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। दूसरा वेक्टर क्या है भाई, 1 2 माइनस 3। तीसरा वेक्टर क्या है भाई, 3 a 5 इक्वल किसके है, 0। बात क्लियर है। अब आप इसको मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेट को एक्सपेंड कर दीजिए, 2 बाहर रहेगा, ये कैंसिल, 5 टू जा 10 माइनस माइनस प्लस 3a माइनस 1 प्लस हो जाएगा 5 माइनस प्लस 9 और प्लस 1, ये कैंसिल, a माइनस 6 इक्वल 0। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 20 प्लस 6a प्लस 5 और 5 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 14 प्लस a माइनस 6 इक्वल 0। 6a और a 7a, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 8। 8 को आप 20 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 इक्वल 0। तो 7 a वैल्यू आएगी माइनस 28, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, माइनस 4। तो माइनस 4 आपका आंसर है डी। ये कब पूछा गया भाई, टीजीटी 2021 में पूछा गया है। बात क्लियर है। यानी कि यदि तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो कोप्लेनर आप उसको डिटर्मिनेट में रखिएगा और इक्वल क्या कर दीजिएगा, 0। तीनों का डिटर्मिनेट इक्वल 0 रखेंगे, आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, इसको देखिएगा, बिंदुओं ए बी और सी तथा डी के स्थिति सदिश क्रम से ये दिए गए हैं, ये दिए गए हैं और ये दिए गए हैं। 4 पॉइंट है, चारों के स्थिति सदिश आपको दिए गए हैं। यदि बिंदु ए बी सी डी एक समतल में है, मतलब कोप्लेनर है, ठीक है, एक प्लेन में है, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है भाई, लैम्डा की वैल्यू बतानी है। अब देखिएगा, ये आपको क्या दिए गए हैं, एक प्लेन में है, मान लिया जाए ये एक प्लेन है, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी और ये डी हुआ। तो आपको करना क्या है भाई, आपको करना है, आपको यहाँ पे ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और सी डी, सॉरी, ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, ए डी निकालना है। तीन वेक्टर आप यहाँ पे निकालोगे और तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर तब होते हैं तब उनका डिटर्मिनेंट 0 निकल के आए। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। यदि आपको पोजीशन वेक्टर दिए गए हो और ए बी निकालना हो तो मतलब ओ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, लास्ट वाले में से पहले वाले को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यदि आप बी ए निकाल रहे हो तो मतलब आपको बी में से ए माइनस करना होगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा भाई, माइनस आई आएगा। 3j माइनस 2i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5j आएगा। और माइनस के 4k माइनस माइनस प्लस के माइनस 3k आएगा। इसी तरीके से आपको ए सी निकालना है। ए सी निकालेंगे तो माइनस 4i हो जाएगा, प्लस 3j हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3k हो जाएगा। बात क्लियर। इसी तरह ए डी निकालिएगा इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो एडी निकालेंगे तो क्या होगा भाई, एडी निकालेंगे तो आई बचेगा, 5 प्लस 7 जे बचेगा और प्लस में लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1 के बचेगा। अब आपके पास तीन वेक्टर हो गए और तीन वेक्टर यदि कोप्लेनर है तो इनका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 रखना है, बिल्कुल जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया है, जस्ट वैसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। बात क्लियर। तो लैम्डा की वैल्यू जब आप यहां से निकालोगे तो लैम्डा की वैल्यू आप इनको डिटर्मिनेंट को सोल्व करने पर लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बात क्लियर हुई। तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी -146/70। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कब पूछा गया है भाई, यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। यूके पीएससी जीआईसी 2018 में ये आया था। अभी लेटेस्ट जो 2021 में एग्जाम हुआ था वहां पर भी ये पूछा गया है। देखिएगा, यहाँ पर है आई क्रॉस ए क्रॉस आई, जे क्रॉस ए क्रॉस जे
A क्रॉस K। तो यहाँ पर आपको मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा, A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल होता है A डॉट C मल्टीप्लाई B और माइनस A डॉट B मल्टीप्लाई C। बात क्लियर? A डॉट B कोई दिक्कत नहीं आता। ये फॉर्मूला होता है ट्रिपल प्रोडक्ट। जब आपने ट्रिपल प्रोडक्ट यदि आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेक्टर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप वेक्टर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में जाना और वहां पर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से एक वीडियो है उसको देखिएगा, वहां पर सब कुछ आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। अब आ जाइएगा, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा भाई, इसमें अप्लाई करोगे क्या आएगा भाई, देखो यहाँ पे होता क्या है, पहला और तीसरे का डॉट प्रोडक्ट, बीच में जो आएगा उसकी सिंपल मल्टीप्लाई, माइनस पहला और दूसरा और तीसरे का सिंपल मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आएगा आई डॉट आई मल्टीप्लाई ए माइनस ए डॉट आई मल्टीप्लाई आई। बात क्लियर? चलिए, प्लस सेकंड वाले को करोगे ओपन, सेकंड वाले का क्या आएगा भाई, जे डॉट जे मल्टीप्लाई ए माइनस ए डॉट जे मल्टीप्लाई जे। ऐसे ही के डॉट के मल्टीप्लाई ए माइनस ए डॉट के मल्टीप्लाई के। बात क्लियर हुई? अब देखिए, यदि मैं आपको ए लिखूं, यदि ए कोई वेक्टर है और ए कोई वेक्टर है जिसकी वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, यहाँ पर आपको डॉट प्रोडक्ट करनी है आई से। तो जब आप आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई की आई में होगी, बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर एक्स बचेगा और एक्स की सिंपल मल्टीप्लाई है आई में, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स आई आएगा। बात क्लियर हुई भाई, क्या आएगा, एक्स आई आएगा। लेकिन आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, तो यहाँ पर आएगा ए वेक्टर माइनस एक्स आई प्लस इसी तरह ए वेक्टर माइनस वाई जे, इसी तरह ए वेक्टर माइनस जेड के। तो एक, दो और तीन क्या बचा, थ्री ए। लेकिन इन तीनों में से यदि मैंने माइनस कॉमन लिया तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये वैल्यू किसकी है भाई, ए की। तो आंसर आएगा थ्री ए माइनस ए इक्वल कितना आएगा भाई, टू ए वेक्टर। तो आपका आंसर क्या होगा, सी। बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यदि हम करें, चलिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। सीरीज को कंप्लीट करते हुए आगे हम वीडियो लाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।